ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीनुन्निसा बेगम AGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिल्लरगी तालुका बीदर से मैं आप तमाम नाजरीन और हमारे तमाम तलबा व तालिबात का आज की इस क्लास चंदना में आपका मैं इस्तकबाल करती हूँ। हम जमात हश्तुम मजमून समाजी साइंस मान्य खेटा के राष्ट्रकोटा और कल्याण के चालुक्य का आज हिस्सा दुव्वम देखेंगे। मैं आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले बार में क्या देखा था? राष्ट्रकोटा के खुशामदीद, तमाम नाज़रीन का खुशामदीद। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने हमारे जो मजमून है समाजी साइंस बाब 11, इसका पहला हिस्सा राष्ट्रकोटा के बारे में हमने देखा था, जिसमें उस दौर के मशहूर हुक्मरान कौन थे और वहाँ के लोगों ने किस तरह से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। आज उसी के जो और एक टॉपिक है कल्याण के चालुक्य, जिन्होंने चालुक्य जो है, ये जो है जो डायनेस्टी है, इन्होंने कल्याण को क्या है अपना पायतख्त बनाया था, जो 973 ईस्वी से लेकर 1189 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत की। आज हम इस बाब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कल्याण के चालुक्य के खिदमात, यानी कि उन्होंने कहाँ कब से कब तक हुकूमत की। उन्होंने 973 ईस्वी से लेकर 1189 ईस्वी तक हुकूमत की। आप ये जो नक्शे में देख रहे हैं, ये जो नक्शा है, ये कल्याण के चालुक्य का ज़माना है। इनका ज़माना उस दौर में क्या है, बहुत ही शानदार और विखार का ज़माना कहलाता है। तो बच्चों, इन्होंने 973 ईस्वी से लेकर 1189 ईस्वी तक इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और इसकी बुनियाद, तो प्यारे बच्चों, ये जो चालुक्य डायनेस्टी है, इसकी बुनियाद किसने रखी? तैलापा दुव्वम ने रखी। और इन्होंने किसको अपना पायतख्त बनाया? कल्याण को अपना पायतख्त बनाया। उसके बाद हम देखेंगे इस हुकूमत में अदब, फ़न और तालीम को किस तरह से फ़रोग़ दिया गया। और इसी अहद में क्या है, वचना साहित्य, यानी कि उस दौर में जो हैंड राइटिंग जो किताबें लिखी जाती थी, वो क्या है, वचनों की शक्ल में, यानी कि टेक्स्ट की शक्ल में लिखी जाती थी, तो उसको कहते थे वचना साहित्य। तो इसको क्या है, एक नुमाया खुसूसियत हासिल थी। तो इन्होंने कन्नड़ा और संस्कृत की तरक्की के लिए काफ़ी मौक़े फराहम किए। यानी कि उस दौर की जो लैंग्वेज, जो उस दौर की जो ज़ुबान थी, वो क्या थी बच्चों? कन्नड़ा और संस्कृत। तो इस दौर में क्या है, संस्कृत और कन्नड़ा की तरक्की के लिए ही काफ़ी मौक़े फराहम किए गए। इस दौर में कन्नड़ा के मशहूर शायरों की भी सरपरस्ती की गई। तो उस दौर के जो मशहूर शायर थे बच्चों, उनका नाम था दुर्गा, सिम्हा, रन्ना, नागा, चंद्रा वगैरह। और ये इन्होंने लोगों ने क्या है, कई तसानीफ भी लिखे, यानी कि कई किताबें भी लिखी, जिसको क्या है इस दौर में सराहाया गया। तो सोमेश्वर अव्वल, यानी कि जो कल्याण की चालुक्य का जो पायतख्त है, उस कल्याण को पायतख्त किसने बनाया बच्चों? सोमेश्वर अव्वल ने। सोमेश्वर अव्वल के बाद उस दौर का जो मशहूर बादशाह था, वो विक्रमादित्य 6 था, यानी कि शशुप। तो प्यारे बच्चों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किसकी तस्वीर है? हाँ, शाबाश, ये तस्वीर विक्रमादित्य शशुप, यानी कि विक्रमादित्य 6 की ये तस्वीर है। तो प्यारे बच्चों, ये विक्रमादित्य 6 यानी कि विक्रमादित्य शशुप जो है, वो इस दौर का, इस सल्तनत का नामवर हुक्मरान था। नामवर यानी कि बहुत ही बहादुर और बहुत ही दिलेर और बहुत ही ताकतवर हुक्मरान था। ये कौन था बच्चों? ये सोमेश्वर अव्वल का बेटा था। यानी कि उस दौर में जो हुकूमतें चलती आती थी, पहले क्या है वालिद, फिर उसके बाद उनके फर्जंद, फिर उसके बाद उनके फर्जंद, इस तरह से क्या है कंटिन्यू, यानी कि दर्जा ब दर्जा क्या है हुकूमतों को चलाया जाता था। उसके बाद इसने क्या है, इस हुक्मरान ने होयसला के हुक्मरान विष्णुवर्धन को शिकस्त दी। होयसला के हुक्मरान जो कि विष्णुवर्धन बहुत ही ताकतवर हुक्मरान था, तो उस दौर की ही वैसी ताकतवर हुकूमत को क्या है इन्होंने शिकस्त दी।
और इसीलिए जब इसने क्या है विक्रमादित्य सिक्स्थ ने जब विष्णुवर्धन को शिकस्त दी तो उसी दौरान क्या है विक्रमा शाका एरा की बुनियाद डाली गई। बुनियाद यानी कि उसकी उन्होंने क्या है बुनियाद डाली, यानी इसको कायम किया। और इसी को क्या है उस दौर में विक्रमा शाका यानी कि जो कि क्या है कब से शुरू हुआ बच्चों 1076 ईस्वी में इसको शुरू किया गया। और इसी ईस्वी को क्या है हिंदुस्तान की तारीख में विक्रमा शाका कैलेंडर भी कहते हैं। तो इसने क्या है श्रीलंका के हुक्मरान विजया बाहु यानी कि इसने कायम की। तो प्यारे बच्चों ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, शाबाश, ये क्या है ये एक नया शहर है यानी कि जिसको इन्होंने बसवा कल्याण है ये, जिसको क्या है कल्याण ने अपना पायतख्त बनाया था। ये क्या है सोमेश्वर अव्वल इस खानदान का अहम बादशाह था और इसी ने एक नया शहर कल्याण के नाम से कायम किया था। और इसने क्या है कल्याण को बसवा कल्याण जिसको आज हम कहते हैं कल्याण को क्या है इसने अपनी राजधानी बनाई, राजधानी यानी कि पायतख्त बनाया। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे ये जो बसवा कल्याण है इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है वो कल्याणी की है जो आज के बिदर ज़िले में बसवा कल्याण के नाम से मशहूर है। तो बच्चों सोमेश्वर अव्वल जो क्या है इस दौर का अहम हुक्मरान था, इसने कई जंगों में शिरकत की। इसने आखिरी हद तक कोशिश की कि इसकी हुकूमत ना घटे यानी कि उसको ज़वाल ना हुए। इसीलिए इसने क्या है चोला के बादशाह को कप्पम में शिकस्त दी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो भी क्या है उसी दौर में कायम की गई। तो बच्चों आज हमने ये अब यहाँ तक आपने जो हमारा सबक सुना तो अब इसके बाद क्या है मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। उम्मीद है कि आप इसके दुरुस्त जवाबात देंगे। तो हमारा पहला सवाल है चालुक्य अहद में किसको खुसूसी अहमियत हासिल थी? शाबाश, किसको खुसूसी अहमियत हासिल थी? हाँ, चालुक्य अहद में क्या है वचना साहित्य को खुसूसी अहमियत हासिल थी। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है चालुक्य के दौर था उसका पायतख्त कौन सा था? शाबाश, चालुक्य दौर का जो पायतख्त था उनका पायतख्त का नाम क्या था? कल्याण, जो कि क्या है आज बिदर ज़िले में मौजूद है। कल्याण के चालुक्य का ज़वाल यानी कि ये जो हमारी अहम हुकूमत थी जो हिंदुस्तान की जो ताकतवर हुकूमत थी इस पे क्या है सोमेश्वर अव्वल ने हुकूमत की, फिर क्या है विक्रमादित्य सिक्स्थ ने हुकूमत की। उसके बाद देखेंगे इस हुकूमत का ज़वाल किस तरह हुआ यानी कि किस तरह से ये हुकूमत घट गई। ये हुकूमत सोमेश्वर दुवम के बाद कमज़ोर होती गई यानी कि बच्चों हर चीज़ का क्या है एक पीरियड होता है कि वो किस तरह से अपने उरूज पर होती है और उसके बाद उसका ज़वाल किस तरह से होता है। तो जब तक सोमेश्वर अव्वल था ये क्या है बहुत ही उरूज पर थी, बहुत ही जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत ही फॉर्म पे थी। तो उसके बाद क्या है सोमेश्वर दुवम के बाद क्या है ये कमज़ोर होती चली गई और सोमेश्वर चाहरुम के दौर में ये हुकूमत इंतहाई कमज़ोर हो गई। पहले तो अव्वल के दौर में ये काफ़ी ताकतवर थी, उसके बाद जब सोमेश्वर दुवम का दौर था ये थोड़ी कमज़ोर हुई, उसके बाद सोमेश्वर चाहरुम के दौर में क्या है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। इसके बाद इसी कल्याणी पर क्या है कलचुरी बिज्जाला ने कल्याण पर कब्ज़ा कर लिया यानी कि उसके बाद की जो हुकूमत थी वो क्या है कलचुरी बिज्जाला की हुकूमत कहलाने लगी, जो कल्याण के चालुक्य कहलाती थी। कलचुरी के वहाँ पे क्या है रूल यानी कि हुकूमत करने से क्या है ये हुकूमत का नाम कलचुरी कल्याण पड़ गया। ये वो ज़माना था बच्चों जिसमें क्या है समाजी इनकलाब यानी कि बड़े बड़े जो क्या वहाँ के जो मुसन्निफ जो राइटर्स थे वो क्या है इस समाज में क्या है वो तब्दीली लाना चाहते थे। तो ऐसे दौर में ये दौर जगत ज्योति और बसवेश्वर के ज़हूर का दौर था। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये जो तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है? हाँ, ये तस्वीर बसवेश्वर की है जिसको हम क्या है बसवा भी कहते हैं। तो ये वो दौर था जिसमें क्या है ऐसे कई जो मजहबी रहनुमा थे वो रूनुमा हुए, वो क्या है अपने अपने मंजर आम पर आने लगे और लोगों में क्या है इन्होंने कई बदलाव
मजहबों की तरफ से जो ये हो गए थे उनको क्या है उसने रूनुमा किया। और ये वो दौर था जिसमें क्या है समाजी रहनुमा इसका ज़हूर हुआ, जिसमें क्या है बसवेश्वर का ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत ही मशहूर है। और इन्होंने क्या है लिंगायत तबके की इस्लाह की, जो कि वीर शैवा कहलाता था। इन्होंने जो ये रखी बुनियाद रखी, जिस मज़हब की बुनियाद डाली वो क्या कहलाती थी, वीर शैवा कहलाती थी। अब आपने देखा कि किस तरह से, तो बच्चों आप इस मुशाहिदे के बाद देख सकते हैं कि बसवेश्वर ने क्या है किस तरह से क्या है इस दौर में क्या किया, मतलब अपने जो मज़हब था उसको किस तरह से फैलाया। तो बच्चों बसवेश्वर ने अपने उनका जो मज़हब था वीर शैवा, इसको 3 तरीक़ों से क्या है इसने फैलाया। तो जिसमें क्या है पहला जो था, पहली जो नसीहत थी वो क्या थी, नर्म अंदाज की नसीहत थी। और इसमें जो है सख्त तनकीद, उसके बाद ज़बरदस्त धमकी, यानी कि पहले जो वो जो लोगों को समझाते थे, जो प्रीच करते थे, जिसकी वो तबलीग करते थे, वो किस अंदाज में करते थे, पहले वो नर्म अंदाज नर्म लहजे में करते थे, उसके बाद वो तनकीद करते थे, और उसके बाद वो ज़बरदस्त धमकी से क्या है लोगों के सामने क्या है वो अपने मज़हब की तबलीग करते थे। बसवेश्वर ने कहा कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शिवा के हवाले करना ही वाहिद ज़रिया है, यानी कि उनका जो भगवान था वो बोलते थे कि हमारी जो स्पिरिचुअल यानी कि हमारी जो रूहानी ताकत है, हमारी जो पूरी ये है, वो हम क्या करना चाहिए, पूरी की पूरी क्या है उनके जो भगवान हैं शिवा के हवाले कर देना ही हमारा वाहिद ज़रिया है। उसके बाद साथ ही इन्होंने कहा कि काम ही इबादत है, काम ही इबादत है, यानी कि वर्क इज़ वर्शिप। ये जो कौल है बसवा का आज भी क्या है, इसको कई लोग पूछते हैं और ये कई तरह से मशहूर है, यानी कि काम ही इबादत है। तो बच्चों इंसान क्या है, एक दूसरे के काम आना ही इंसानियत का मकसद है। तो बसवा का कहना यही था कि वर्क इज़ वर्शिप, यानी कि सबसे पहले हम जो है जाने जाते हैं, हम अगर किसी लोगों के सामने जाने जाते हैं तो वो किससे जाने जाते हैं, अपने काम से। तो बच्चों बसवेश्वर यही कहते थे कि काम ही इबादत है। और क्या है, इन्होंने क्या है
जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि इस दौर में क्या है, कन्नड़ा और क्या है, संस्कृत को काफ़ी फ़रोग़ दिया गया था बच्चों। इसीलिए क्या है, बसवेश्वर ने कन्नड़ा ज़ुबान में ही कई वचन लिखे, यानी कि इनकी जो हैंड राइटिंग थी वो क्या है, किस में लिखी इन्होंने, अपने जो वचन हैं, अपनी जो पोइट्री हैं, अपने जो लेसन्स हैं, उसमें उन्होंने क्या है वो कन्नड़ ज़ुबान में शाये किया, यानी कि उसको लिखा। तो बसवेश्वर ने वचनों की तालीम के लिए, तो बच्चों ये जो वचन लिखते थे वो, अब उसकी भी तालीम भी ज़रूरी है। जैसे कि हम किताब लिखते हैं, तो हम किताब पढ़ाने के लिए क्या है, आपको जो हम तालीम देते हैं वो किताबों के ज़रिए देते हैं। तो किताबों की जो तालीम हम देते हैं तो उसके लिए हम एक मरकज़ कायम करते हैं, तो वो जो मरकज़ होता है वो आपका स्कूल होता है। तो उसी तरह से बसवेश्वर ने अपने वचनों की तालीम के लिए जो मरकज़ बनाया था उसका नाम था अनुभव मंटप। तो जो क्या है बच्चों, किस सन ईस्वी में क़ायम किया गया, शाबाश, 1162 ईस्वी में इसको क़ायम किया गया। तो बच्चों आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये अनुभव मंटप की तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे ये जो तस्वीर मौजूद है, यहाँ पर लोग बैठ के किस तरह से वो खुले मैदान में इन वचनों की तालीम दी जाती थी, और वो क्या है, वचनकार क्या है यहाँ पर बैठकर उसको मंजर आम पर लाके लोगों के सामने वो बोलते थे। अनुभव मंटप में लोगों को वचनों की तालीम दी जाती थी। इन वचनों को आसान कन्नड़ा ज़ुबान में आदमी के अंदाज में बयान किया जाता था। आदमी के अंदाज में यानी कि आसान ज़ुबान में, जिस तरह से हम और आप बात करते हैं उस तरह से क्या है उसको बयान किया जाता था। इस दौर में कई वचन नवीस थे। वचन नवीस यानी कि जो वचन लिखते थे, जैसे कि हम किताब लिखने वाले को क्या कहते हैं, मुसन्निफ। उसी तरह से क्या है, उस दौर में जो वचनांश लिखे जाते थे उनको कहते थे वचन नवीस। तो जैसे कि वो जो वचन नवीस थे, जो अहम वचन नवीस थे बच्चों उस दौर में कौन थे, अक्का महादेवी, अल्लामा प्रभु और माचैया वगैरह। तो बच्चों आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो इधर की जो आप तस्वीर देख रहे हैं साइड वाली, ये कौन है, अक्का महादेवी, और इधर जो बैठे हुए हैं ये पूरे लोग क्या है, इस तरह से क्या है वहाँ पे वचनांश की तालीम लोगों को दी जाती थी। अब देखेंगे हम, अब ये जो पढ़ा हमने, जो पहले पिछला पढ़ा वो क्या था, बसवेश्वर के खिदमत, किस तरह से बसवेश्वर ने वचनों की तालीम दी और लोगों में क्या है अपनी जो कास्ट था, अपना जो तबका था, किस तरह से उसको आम किया। अब देखेंगे हम कल्याणक के चालुक्य की खिदमत। तो बच्चों इन्होंने मुख्तलिफ़ मैदानों में खुसूसी खिदमत अंजाम दी। मुख्तलिफ़ मैदान यानी कि अदब का मैदान, सकाफ़ती मैदान, हर मैदान में इन्होंने क्या है कई खुसूसी खिदमत अंजाम दी। और इनकी जो बादशाहत थी वो मौरिसी थी। मौरिसी यानी कि विरासती, यानी कि पहले उनके जो वालिद होते थे वो, उसके बाद उनके फर्जंद, उसके बाद वो, तो इस तरह से क्या है वो हुकूमत क्या होती थी, विरासती होती थी, मौरिसी होती थी। ये लोग क्या है रियासत को मंडल और नाडू कहते थे। जिस तरह से हम लोग क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या, ये जो प्रेजेंट दौर है, अब जो आज के जो दौर है हम उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गाँव कस्बा, तो उसी तरह से उस दौर में भी क्या कहते थे, रियासत को मंडल और नाडू कहा जाता था और कस्बे को कंपन्ना कहते थे। तो इसके ज़रिए खरियों में अच्छा इंतज़ाम किया जाता था। खरिया यानी कि छोटे से गांव, छोटे छोटे जो गांव होते थे ना बच्चों, उसमें क्या है अच्छी तरह से वो इंतज़ाम करते थे। और ये जो क्या है ज़मीन का टैक्स, यानी कि इनसे जो टैक्स वसूल होता था वो क्या है इनकी आमदनी का अहम ज़रिया था। और इसके अलावा दीगर ज़राए भी, जैसे सेल टैक्स, पेशा वाराना टैक्स भी लिया जाता था। तो बच्चों जैसे कि आज हम इस दौर में भी क्या है, जैसे कि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का टैक्स देते हैं, और जो नल का पानी इस्तेमाल करते हैं तो नल का, यानी कि जो हम लोग जो गवर्नमेंट को जो पैसे यानी कि जो हम फीस देते हैं तो उसको कहते हैं टैक्स। तो इसी तरह से क्या है उस दौर में भी क्या है ज़मीन का टैक्स हुकूमत की आमदनी का क्या है अहम ज़रिया था। और ये क्या है इसके अलावा वो दीगर ज़राओं से भी क्या है हुकूमत की आमदनी उसूल करते थे, जैसा कि सेल टैक्स और पेशा वाराना यानी कि पेशों पर भी टैक्स लगाया जाता था। और इन टैक्सों को उसूल करने का जिम्मेदार काता दावर गदे होता था, यानी कि उसका जो हुकूमत यानी कि इस हुकूमत में जो टैक्स को उसूल करता था वो एक मशहूर यानी कि एक ज़िम्मेदार आदमी का वो इंतज़ाम करते थे, जिसको क्या कहते थे वो
काता दर गधे होता था। तो बच्चों, इस सल्तनत में मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारतें हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ एक ही किस्म की तिजारत नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे कि कपड़ों की तिजारत, मसालों की तिजारत, ऐसे जो कई किस्म की अशिया जो जिसको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से क्या है कई किस्म की क्या है वो तिजारतें होती थी। और क्या है बच्चों, इस दौर में क्या है कई किस्म के कारखाने भी होते थे, यानी कि जिसको हम फैक्ट्रीज भी कहते हैं, तो कई किस्म के वो कारखाने कंपनियां जो हम कहते हैं वो। तो इन कारखानों में क्या है उस दौर के क्या है मशहूर सिक्कों को ढाला जाता था, जैसे कि उसमें जो सिक्के थे वो कौन से थे, लकंडी, सूडी और सिक्के ढालने की टेक्सटाइल कायम की गई थी। यानी कि उन कारखानों में क्या है उस दौर का जो पैसा चलता था, उस दौर में जो रुपया इस्तेमाल होता था, तो क्या है वो पैसों के जो नाम थे वो क्या थे, लखंडी, सूडी। ऐसे सिक्कों को ढालने के लिए क्या है उस दौर में क्या है कारखाने कायम किए गए थे। और इन सिक्कों को क्या है गड़ियाना, पाना, डरमा, पान और स्वर्णा भी कहते थे। तो बच्चों, ये जो नाम मुख्तलिफ़ किस्म के नाम आप देख रहे हैं, ये क्या है उस दौर के रुपयों के यानी कि पैसों के सिक्कों के नाम है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना बच्चों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये उसी दौर के क्या है सिक्के हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है उस दौर के क्या है पैसों की साख्त, यानी कि उस दौर के सिक्के किस तरह से ढाले जाते थे। क्या है कई फील्ड में क्या है कई शोबों में इन्होंने क्या है अपने खिदमत अंजाम दिए, लेकिन ख़ास कर अहमियत क्या है उस दौर में क्या है अदब को हासिल थी। और कन्नड़ा अदब जैन स्कॉलर की वजह से मालामाल हो गया था, यानी कि उस दौर में जो क्या है कन्नड़ा अदब होता था वो क्या है जैन स्कॉलर्स क्या है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, वो उसको लिखते थे या फिर उसको फैलाते थे। तो इस वजह से क्या है उस दौर में क्या है जैनिज़्म को काफ़ी फ़रोग़ मिला। तो इस ज़माने का काबिल लिहाज गादा अयोध्या सहसा भीमा वजया रन्ना ने लिखा। ये जो है बच्चों एक गादा एक ये है जिसको क्या है रन्ना, जो इस दौर का पोएट था, शायर था, वो क्या है रन्ना है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये किसकी तस्वीर है, रन्ना की तस्वीर है। जैसे कि राष्ट्रकूटा के दौर में हमने पढ़ा था कि क्या है पंपा जो क्या है कन्नड़ का पहला शायर था, तो उसी तरह से कल्याण के चालुक्य के दौर में जो शायर था मशहूर जिसने जो गादा लिखा वो कौन था बच्चों, रन्ना था। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से क्या है बसपा कल्याण जो शहर है उसमें क्या है कल्याण के चालुक्य ने किस तरह से क्या है अपने इमारतों को तामीर किया गया है। अब देखेंगे कि दुर्गा सिम्हा ने इस दौर का जो शायर था वो था दुर्गा सिम्हा, जिसने क्या है पंचतंत्रा लिखी। बिल्हाना जो कि क्या है उस दौर का क्या है मशहूर मुसन्निफ था, उसने विक्रमादेवा चरिता लिखी। और नयना सनिया ने धर्मामा मूर्ता लिखा। और क़ानूनी दिफात पर मबनी विघ्नेश्वर ने मिताक्षरा लिखी, जो क्या है क़ानूनी लिहाज से बहुत ही उस दौर से क्या है मशहूर किताब है। उसके बाद बादशाह सोमेश्वर सुवम ने मोनासुलासा लिखी। ये क्या है बहुत ही अहम किताब है बच्चों, जिसको क्या है संस्कृत में क्या है काफ़ी अहमियत नुमाया हैसियत हासिल है। क्यों
क्योंकि इस दौर में ये जो किताब लिखी गई मुनासुलासा, उस दौर के क्या है, संस्कृत में उसको क्या है, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम देखेंगे इस दौर के फ़ने तामीरात। तो सबसे पहले देखेंगे कि चालुक्य न सिर्फ अदब के दिलदादा थे बल्कि वो अदबी तामीरात के भी सरपरस्त थे। इनके अदबी तामीरी खिदमात भी काफ़ी मशहूर और वसी हैं। इनका मशहूर मंदिर काशी विश्वेश्वरा का मंदिर जो कि लखनऊ में वाक़ है, और इनका जो और एक मशहूर मंदिर है वो कौन सा है, महादेवी मंदिर जो कि अटकी में है। मल्लिकार्जुन मंदिर कलोटी में है और त्रिकोटि मंदिर गदक में है। तो बच्चों आप ये जो पूरे इस सबक में जो आप नाम पूरे देख रहे हैं ना, ये तो सबसे पहले कौन सा है, काशी विश्वेश्वरा का मंदिर जो कि लखनऊ में है, महादेवी मंदिर अटकी में है, मल्लिकार्जुन मंदिर कलोटी में और त्रिकोटि मंदिर गदक में वाक़ है। तो बच्चों अब आप देखेंगे काशी विश्वेश्वरा का मंदिर जो इस दौर का मशहूर मंदिर था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है, उन्होंने क्या है, अदब को कितनी अहमियत दी है और किस तरह से उस दौर में क्या है, अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसको किस तरह से अच्छी तरह से उसको उस काम को अंजाम दिया है। तो चालुक्य के दौर में म्यूसिकी और रक्स को भी क्या है, फ़रोग़ दिया गया था। फ़रोग़ यानी कि उसको भी वो तरक्की दी गई थी। तो मंदिर में क्या है, रक्स आम हुआ करते थे बच्चों। जैसे कि आमतौर पर जब हम घर में कुछ जब हमारे घर में कुछ हम अच्छी चीज़ें जैसे कि अच्छे त्यौहार वो होते हैं तो उसमें क्या है, छोटे बच्चे हमारे पास क्या करते हैं, रक्स करते हैं, यानी कि म्यूज़िक नाच गाना करते हैं। तो उसी तरह से उस दौर में क्या है, मंदिरों में रक्स हुआ करता था, यानी कि मंदिरों में नाच गाने हुआ करते थे, जिसमें क्या है रक्स के माहिरीन भी हुआ करते थे, जिनमें क्या है अलसा, संगीता, चड्डामनी और म्यूसिकी से मुख्तलिफ फ़न रक्स होता था। यानी कि ये जो रक्स होता था क्या है, वो म्यूसिकी भी वहाँ पे संगीता चड्डामनी बोल के वहाँ के जो ये थे रक्सकार थे वो क्या है, मंदिरों में रक्स करते थे। अब देखेंगे हम खानापुरी। बच्चों अब हमने जो पढ़ा उसके बारे में मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। तब आप देखिए, पहला सवाल है, चालुक्य ख़ानदान की बुनियाद डैश ने रखी। तो बोलिए किसने रखी, शाबाश, तैलापा दुवम ने रखी। उसके बाद दूसरा सवाल, इनके पायतख्त का नाम डैश था। बोलिए, हाँ, इनके पायतख्त का नाम कल्याण था। शाबाश। उसके बाद तीसरा सवाल, विक्रमा शाका डैश सन में शुरू हुआ। किस सन में शुरू हुआ बच्चों, शाबाश, 1076 ईस्वी में शुरू हुआ। उसके बाद देखेंगे हम, वचन को डैश जुबान में बयान किया जाता था। जो बच्चों इस दौर में वचन दिए जाते थे वो किस जुबान में दिए जाते थे, हाँ, कन्नड़ा जुबान में दिए जाते थे। कल्याण में डैश वाक़े हैं। तो बच्चों आज जैसा कि आपने पढ़ा कि कल्याण में क्या वाक़े हैं, शाबाश, अनुभव मंटप। तो इस तरह से हमने देखा कि आज के हमने इस सबक में कल्याण के चालुक्य ख़ानदान की बुनियाद तैलापा दुवम ने रखी और इनका पायतख्त क्या था बच्चों, कल्याण था। तो इस दौर में जो विक्रमादित्य 6 ने हुकूमत की थी, तो उस दौर के जो उनकी जो बड़ी जिसमें क्या है इन्होंने हौसला को शिकस्त दी थी, उस दौर में क्या है विक्रमा शाका एरा को कायम किया गया था। उसके बाद वचनों को बयान किया गया था जो कन्नड़ा जुबान में लिखे गए। उसके बाद वचनों को बोलने के लिए जो मरकज़ कायम किया गया था वो अनुभव मंटप है जो कि कल्याण में वाक़ है। तो इसके बाद हम देखेंगे बच्चों घर पर काम, यानी कि आज हमने इस सबक में सीखा कि कल्याणी चालुक्य ने किस तरह से अपने खिदमत अंजाम दिए, इसकी बुनियाद किसने रखी, इस दौर के मशहूर हुक्मरान। तो इस तरह से हमने आज इस सबक में इन तमाम चीज़ों को देखा बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक का उन्वान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज हम देखेंगे, उसके बाद सबसे आखिरी में हम देखेंगे घर पर काम। तो आपका पहला सवाल है, कल्याण के चालुक्य ने अदब को कैसे फ़रोग़ दिया। तो बच्चों आज जैसा कि हमने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अदब को फ़रोग़ दिया, ये आपको लिख कर लाना है। अनुभव मंटप की बुनियाद किसने रखी और ये कहाँ वाक़ है।
उसके बाद आपका तीसरा सवाल, बसवेश्वर की खिदमत पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हमने अपना आपको मेरा उन्वान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं फरीनुनिसा AGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिल्लरगी अपनी जगह लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना